श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होगा तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता रहूँगा। हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। पहले 3 अवतार सतयुग में, 4 त्रेता युग में, 2 द्वापर युग में तो अंतिम कलयुग में होगा। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका नरसिंह अवतार चौथा अवतार था। भगवान विष्णु ने बहुत से अवतार लिए हैं, परंतु सनातन धर्म में 10 अवतार को मुख्य माना जाता है। भगवान विष्णु के इन 10 अवतार में श्री कृष्ण व श्री राम के अवतार के बारे में लोग पूर्ण रूप से जानते हैं, परंतु बाकी अवतारों के विषय में वे इतना नहीं जानते। अपने आज के वीडियो में हम भगवान विष्णु के 10 अवतार में से नरसिंह अवतार के बारे में जानेंगे और साथ ही बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ये अवतार क्यों लिया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का आधा शरीर सिंह तथा आधा मानव कथा। मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नरसिंह जयंती के दिन ही भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। दरअसल सतयुग में एक पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप हुआ था। उसने कई सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके एक अद्भुत वरदान मांगा था, जिसके अनुसार उसका वध भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी के द्वारा नहीं हो सकता था। ना ही वे अपने घर के अंदर तथा ना ही घर के बाहर, ना ही दिन में तथा ना ही रात्रि में, ना भूमि पर तथा ना ही आकाश में, ना अस्त्र से तथा ना ही शस्त्र से, ना मनुष्यों द्वारा तथा ना ही पशुओं के द्वारा मारा जा सकता था। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था तथा तीनों लोकों में उसे मारने वाला कोई भी नहीं था। इसी वरदान के फलस्वरूप वह स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक का राजा बना बैठा था। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था तथा भगवान विष्णु को मानने से इनकार कर दिया था। स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र को भी निकाल दिया था तथा पृथ्वी लोक में भी अधर्म की स्थापना कर दी थी। सब जगह धर्म का नाश हो चुका था तथा ऋषि मुनियों की हत्या होनी शुरू हो गई थी। किंतु कहते हैं ना, भगवान सर्वत्र विद्वान है और अपनी शक्ति का अनुभव वो करवा ही देते हैं। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का राजा बना बैठा था और स्वयं को भगवान घोषित कर चुका था, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी कि जिसके भय से तीनों लोकों के प्राणी भगवान विष्णु का नाम लेने से भी डर रहे थे, उसी राजा का ही पुत्र दिन रात भगवान विष्णु का ही नाम जपता था। हिरण्यकश्यप के अधर्मी होने के बाद भी स्वयं उसके घर में भगवान विष्णु का जन्म हुआ, जो उसका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही नारायण का भक्त था, उनकी भक्ति में ही लीन रहता था। जब वह केवल 5 वर्ष का था तब उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा उसे मारने के बहुत सारे प्रयास किए गए। इन प्रयासों में प्रहलादों को सर्पों से भरे कारागार में डलवा देना, हाथियों के पैरों के नीचे कुछ जलवाने का प्रयास करना, पहाड़ों से नीचे खाई में फेंकवा देना, अस्त्रों से शरीर के टुकड़े करवा देना या फिर अग्नि में जलाने का प्रयास करना आदि सभी शामिल हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब जब वह अपने पुत्र का वध करने का प्रयास करता, तब तब प्रहलाद श्री हरि का नाम जपने लगता। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु ही उसकी रक्षा करने आ जाते, लेकिन किसी को वे दिखाई नहीं देते। फिर एक दिन नारायण के भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप द्वारा अत्याचार की सीमा समाप्त हो गई और नारायण ने भयंकर नरसिंह अवतार धारण किया। वैसे तो भगवान विष्णु नरम स्वभाव के और धैर्यवान हैं, इसी कारण वे हर वक्त बिना क्रोध के शांति भाव से ही अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते आ रहे थे। किंतु अपने छोटे से भक्त पर इस तरह का अत्याचार देखकर धीरे धीरे इनका क्रोध बढ़ता चला गया। एक दिन वह क्रोध फूट गया और भगवान विष्णु ने अत्यंत भयानक रूप नरसिंह अवतार का जन्म लिया। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए तो उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा कि यदि नारायण हर जगह उपस्थित हैं तो क्या वह सामने वाले स्तंभ में भी हैं। इस प्रहलाद ने कहा कि श्री हरि तो हर एक कण में उपस्थित है, इसलिए वे सामने वाले स्तंभ में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को और भी क्रोध आ गया और उसने उस स्तंभ को भी तोड़ डाला। स्तंभ के टूटते ही एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी तथा उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में बाहर आए। उनका ऊपर का आधा शरीर सिंह का तथा नीचे का आधा शरीर मनुष्य का था। वे जोर जोर से पुकार रहे थे, जिस कारण आसपास हाहाकार मच गई। सभी सैनिक डर कर भाग गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप पर जोरदार प्रहार किया तथा उसे खींचकर उसके भवन के दहलीज पर ले आए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठाया तथा अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से उसका पेट चीरकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया।
किंतु आखिर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मिले वरदान को आखिर विफल कैसे किया। तो चलिए आपको बताते हैं। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया उस समय ना तो दिन था ना ही रात्रि अपितु संध्या का समय था। उन्होंने नाव से भवन के अंदर ना ही बाहर अपितु दहलीज पर मारा। उन्होंने नाव से भूमि पर ना ही आकाश में बल्कि अपनी गोद में बिठा कर मारा। ना ही उन्होंने अस्त्र से मारा ना ही शस्त्र से बल्कि अपने तेज नाखूनों के द्वारा मारा। इसी के साथ ही भगवान नरसिंह का अवतार ना ही मानव का था ना ही पशु का, ना ही किसी सुर असुर का और ना ही उनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। आज भी पूरे देश में भगवान नरसिंह के कई मंदिर स्थापित है। भगवान नरसिंह का सबसे बड़ा मंदिर है सिंहाचल मंदिर, जो कि विशाखापत्तनम से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंहाचल पर्वत पर स्थित है। सिंहाचल मंदिर को भगवान नरसिंह का घर भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर में नरसिंह भगवान माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। इस अवतार से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि यदि सच्ची आस्था और भक्ति हो तो भगवान स्वयं आपकी मदद के लिए अवतरित हो जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।